दोस्तों ये है बीजेपी सरकारों का वो बुलडोजर जो कानून, इंसाफ और संविधान को एक तरफ रखकर सीधा किसी के भी घर पर दस्तक दे देता है। कभी आरोप के नाम पर, कभी विकास के नाम पर, कभी अवैध अतिक्रमण के नाम पर, कभी विपक्ष के नेताओं के घरों और दुकानों पर। जिस तरह से बीजेपी की सरकारें लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रही हैं, लग रहा है कि अब न्यायालय और कानून का काम भी बुलडोजर से ही होगा। और भाई, अगर आप मुसलमान हैं तो समझ लीजिए कि बुलडोजर शायद आपके घर का नया पता भी ढूंढ चुका होगा, क्योंकि बीजेपी के बुलडोजर की खास बात यह है दोस्तों कि इसका जीपीएस खासकर मुसलमानों के घर के आसपास ही काम करता है। अगर आप मुसलमान हैं और भाजपा शासित राज्यों में रहते हैं दोस्तों, तो आपकी एक छोटी सी गलती आपकी जीवन भर की कमाई से बनाया गया घर, आपके पिता के खून पसीने से बनाया गया घर पर बुलडोजर चलवा देगा, क्योंकि ये जादुई बुलडोजर सिर्फ एक ही समुदाय का सफाया करने का ठेका लेकर आता है। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी शासित राज्यों में खासकर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाने का फॉर्मूला अब मध्य प्रदेश में भी पहुंच गया है। मुसलमान विरोध करें, आवाज उठाएं, सरकार से सवाल पूछें, बड़ा आसान है, घर पर बुलडोजर चलाओ और मुद्दा खत्म। ये वही सरकारें हैं जो जनता की सेवा करने का वादा करती हैं, पद ग्रहण करते समय शपथ लेती हैं कि बिना किसी पक्षपात के न्याय करेंगे, लेकिन यहाँ शपथ को ताक पर रखकर सेवा हो रही है लोगों के घरों को मलबा बनाने की। ताजा मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का है, जहां 22 अगस्त को कांग्रेस के उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली के करोड़ों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसका ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा दोस्तों। लेकिन हो सकता है कि इस बुलडोजर एक्शन की असली कहानी आपको ना पता हो, जो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमान से जुड़ी है। दोस्तों, अहमदनगर एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पर रामगिरी नाम का कोई आदमी है जिसको संत बताया जा रहा है। उस आदमी ने हजरत मोहम्मद साहब और उनकी अहलिया के ऊपर एक घटिया टिप्पणी की, उनकी पत्नी के ऊपर दोस्तों एक घटिया टिप्पणी की। होना तो ये चाहिए था इसके बाद कि घटिया टिप्पणी करने वालों को जेल भेजा जाता, लेकिन महाराष्ट्र में आप दोस्तों जानते हैं कि एक टेम्पो सरकार है, 3 पहियों वाली सरकार, जिसमें 2 पहिया कहीं से टूट कर आया है और 1 पहिया भाजपा का है। यानी दोस्तों हमारे देश में ये नॉर्मल बना दिया गया है कि जिसका मन करे जिस तरह की हेट स्पीच देता चला जाए, उसके बाद कोई विरोध भी ना कर सके, विरोध करे तो उस पर कार्रवाई हो। छतरपुर में वहां के मुसलमानों ने दोस्तों विरोध किया, वो थाने पर गए, थाने पर उन्होंने विरोध किया और उनमें हाजी शहजाद अली भी शामिल थे। दोस्तों, ये सारे लोग एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। रामगिरी महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ कोतवाली पुलिस स्टेशन के बाहर एकत्र हुई थी। दोस्तों, हाजी शहजाद के मुताबिक पुलिस 3-4 दिन में एफआईआर करने की बात कह रही थी। प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक पथराव होने लगा। इसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज की दोस्तों, 4 पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर आई। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पर जांच क्या होनी चाहिए थी? यही ना कि आखिर पथराव कैसे हुआ, किसने किया? लेकिन नहीं, जांच कौन करे? क्या जरूरत है जांच की? जांच करके क्या मिलेगा? बस इतना बहाना काफी था कि वहां मुसलमान थे, ये मामला मुसलमानों से जुड़ा था। इसके आगे क्या जांच, कौन सी जांच? दोस्तों, मुसलमानों का नाम और पथराव का बहाना मिलने के बाद पहला काम यही किया गया कि हाजी शहजाद का बंगला बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया। सिर्फ हाजी शहजाद अली के ही नहीं दोस्तों, बाकी कई और लोगों के घर भी ध्वस्त कर दिए गए। घटना के बाद पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया। 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, क्योंकि हाजी शहजाद मुसलमान हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, इसलिए किसी जांच की कोई जरूरत नहीं थी, आरोप सिद्ध होने की भी जरूरत नहीं थी। बुलडोजर का न्याय काफी था। बुलडोजर ही भाजपा की सरकारों में न्यायाधीश है, बुलडोजर ही न्यायालय है, बुलडोजर ही वकील और बुलडोजर ही जज। अब देखिए, पहले तो कोई घटना होती थी तो पुलिस जांच करती थी,
फिर पुलिस आती थी, आरोपी को पकड़ती थी, कोर्ट में केस चलता था, वकील बहस करते थे और फिर जज साहब अपना फैसला सुनाते थे। उसके बाद कहीं जाकर दोस्तों आरोपी को सजा मिलती थी, आरोपी अपराधी साबित होता था। लेकिन अब तो ये सारी चीजें जैसे इतिहास का हिस्सा बनती चली जा रही हैं। अब तो सीधा बुलडोजर आता है और आरोपियों के घर का हुलिया बदल देता है, वो भी बिना किसी नोटिस के। इस बुलडोजर को शायद संविधान की कोई परवाह नहीं है और ना ही इंसानियत की। बीजेपी की सरकारों का बुलडोजर सिर्फ ये देखता है कि सामने वाले का नाम क्या है, राम या रहीम। पिछले 10 साल से ये नियम बना दिया गया है दोस्तों कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो या फिर मुसलमान हो, मुसलमान होना ज्यादा जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो तो भी काम चल ही जाएगा। उनके किसी भी चीज को बहाना बनाकर, किसी भी चीज को अपराध बनाकर उनका घर गिरा दिया जाता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो गरीब है, अमीर है, उसका 2 कमरे का घर है या टूटा फूटा घर या फिर बंगला। भाजपा में काबिल मुख्यमंत्री दिखाने का एक ही तरीका है, मात्र दोस्तों एक ही तरीका है कि आप मुसलमानों के खिलाफ किस लेवल तक जा सकते हो, उनके घरों पर कितने बुलडोजर चलवा सकते हो। दोस्तों मकान पर बुलडोजर चलने के बाद शहजाद सामने आए और इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी। शहजाद ने अपनी सफाई में कहा कि पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उसके बाद में कहां पथराव हुआ ये मालूम नहीं चल सका। सुनिए पहले दोस्तों, उसके बाद आपको बताऊंगी कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा है बुलडोजर एक्शन पर और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। कि हम लोग तो वहाँ पर केवल ज्ञापन देने गए थे और इसमें मेन जो थे हमारे सदर साहब थे जावेद अली। हम लोगों ज्ञापन देने गए, उनके साथ काफ़ी मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे। वहाँ गए तो वहाँ टीआई साहब लेट आए, 1-1.5 घंटा वहाँ हो गया, तो लोग इकट्ठे हो गए ज़्यादा। जब टीआई साहब आए तो जनता बेकाबू हो चुकी थी और धक्का मुक्की वहाँ चल रही थी। तो फिर इन्होंने कहा कि हम 1-2 दिन में 3 दिन में FIR करेंगे, पर वो जनता मान रही थी। जब जनता नहीं मानी तो फिर धक्का मुक्की हुई, इनसे लाठीचार्ज करा पुलिस वालों ने। तो फिर उन लोग किसने पथराव कर दिया ये हम लोगों के समझ में नहीं आया और हमें तो ज़बरदस्ती इसमें फंसाया जा रहा है, क्योंकि हम उस टाइम पे एडिशनल SP साहब थे, डिप्टी कलेक्टर साहब थे, SDM साहब थे, उनके साथ हम खड़े थे। दोस्तों शहजाद अली ने ट्विटर पर भी अपनी बात रखी। अपने घर पर बुलडोजर चलने का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि 7 साल तक घर बनता रहा, घर बनकर तैयार हो गया, कोई नोटिस नहीं। जैसे ही गुस्ताखे रसूल के खिलाफ ज्ञापन देने कोतवाली पहुंचा, उसके दूसरे दिन घर बुलडोज कर दिया गया। शासन प्रशासन से बस इतना ही कहना चाहूंगा, आशिके रसूल हैं हम, घर क्या जान भी चली जाए उफ तक ना होगा। दोस्तों घटना के कई दिनों बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार यानी कि 24 अगस्त को कहा कि बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है, ये बंद होना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कोई किसी अपराध का दोषी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है। उन्होंने कहा कि आरोप लगते ही अभियुक्त के परिवार को सजा देना, उनके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना और आरोप लगते ही घर ढहा देना ये न्याय नहीं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा, ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वालों में फर्क होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राजधर्म नहीं निभा सकता वो ना तो समाज का कल्याण कर सकता है ना ही देश का। बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार है, ये बंद होना चाहिए। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर एक बयान जारी किया है, क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। दोनों वाक़यात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के ज़रिए इक़्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोज़रों से ज़मींदोज़ कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया, मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं अभी हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि उस दिन वो
और वहाँ की जो जिम्मेदार तंजीम अंजुमन सदर, वहाँ के उलमा जाकर जो रिप्रेजेंटेशन किए, किस बात का रिप्रेजेंटेशन किए कि एक मलून शख्स ने अपनी गंदी ज़बान के ज़रिए हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। और जब वहाँ पर वो लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसमें एडिशनल एसपी, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम साहब भी थे, तो फतरमबाजी शुरू हुई। डिप्टी कलेक्टर एसडीएम साहब ने हाथ पकड़कर हाजी शहजाद अली अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि उनसे कहा कि आप आकर जनता को समझाइए। उन्होंने समझाया, फतरमबाजी उन पर भी हुई। उसके बाद एक मनसूबाबंद तरीके से 20,000 स्क्वायर फुट पर बना हुआ ये घर, जिसका परमिशन है उनके पास, वो कह रहे हैं, उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या वहाँ की अथॉरिटीज़ को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली डेमोलिशन पर कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए? क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया। और फ़ौरन बुलडोज़र के ज़रिए उनके घर को तोड़ दिया गया, ज़मींदोज़ कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों, एक्यूज़ को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके ज़बान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं। और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के, कि आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को, उनके घरों को तोड़ दें बुलडोज़र के ज़रिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी बहैसियत वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं, और वहाँ पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी शासित राज्यों पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि किसी के घर को ध्वस्त करना और उसके परिवार को बेघर करना अमानवीय और अन्यायपूर्ण दोनों है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों को बार बार निशाना बनाया जाना बेहद परेशान करने वाला है। खड़गे ने कहा कि कानून के शासन वाले समाज में ऐसी हरकतों की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस के और भी नेताओं ने दोस्तों अब बयान दिया है, लेकिन सवाल कांग्रेस पर भी उठता है। मेरा सवाल है कांग्रेस के नेताओं से, जब एक मुसलमान की बात आई तो मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस लीडर्स हैं या फिर जितने भी कांग्रेस के नेता हैं बड़े बड़े, उन्होंने क्यों तुरंत आवाज नहीं उठाई? वो क्यों मध्य प्रदेश नहीं पहुंचे? होना ये चाहिए था कि आपको छतरपुर जाना चाहिए था और तुरंत अपने नेता के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। और अब धीरे धीरे करके कांग्रेस के नेता जाग रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है ये कहने में इनको शर्म आ रही है, इसलिए अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है ये कह रहे हैं। जब मुसलमान की बात आती है तो आप फूक फूक कर कदम क्यों रखते हैं? मशवरे करने के बाद बयान क्यों आते हैं कांग्रेस के? दोस्तों, मुसलमानों के लिए कोई बोले या ना बोले, हम तो एक दूसरे के लिए आवाज उठा ही सकते हैं। हमारे पास वोट की ताकत है, संविधान की ताकत है, और इसी ताकत को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, ये लोग कर रहे हैं। दोस्तों याद कीजिए, जब इलाहाबाद में जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चला, आरोप हिंसा के मास्टरमाइंड और कुछ राजनीतिक कनेक्शन के नाम पर, पुलिस आरोप भी साबित नहीं कर पाई और बेल मिल गई जावेद मोहम्मद को, पर जो घर उनके नाम ही नहीं था दोस्तों, उस पर बुलडोजर चला दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अदालतें क्या कर रही हैं? क्या ये न्याय है कि बिना सुनवाई, बिना सबूत सीधे बुलडोजर से सजा दी जाए? हमारा देश कानून और संविधान से चलता है, लेकिन ये बुलडोजर तो किसी कानून कायदे को नहीं मानता। अदालतें भी चुप हैं, मानो बुलडोजर राज कानून का ही हिस्सा हो। क्या अब सरकार का बुलडोजर ही अदालत बन गया है? क्या अब इंसाफ सिर्फ बुलडोजर की चोट से मिलेगा? हमारे जज साहब, वकील और कानून अब कहाँ हैं? सब कहाँ हैं इस वक्त? क्या उन्हें भी किसी बुलडोजर के नीचे दबा दिया गया है? क्या अदालतें भी इस बुलडोजर का शिकार होने से डर रही हैं? कई बार तो ऐसा लगता है कि सरकारें बुलडोजर चलाकर ये संदेश देना चाहती हैं कि अब अदालत की जरूरत नहीं है, जो भी गलत है बस बुलडोजर ले आओ। अब देश में दोस्तों न्याय की परिभाषा बदल रही है, न्याय नहीं बल्कि बुलडोजर का ध्वस्तीकरण। और सोचिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को हमारा संविधान भी बुलडोजर पर लोड होकर ही आएगा।
न्यायालय के जज भी शायद बुलडोजर ड्राइवर की ट्रेनिंग लेने लगे। आखिरकार न्यू नॉर्मल तो यही है ना। हमें ये समझना होगा कि बुलडोजर सिर्फ दीवारों को नहीं तोड़ता, ये इंसानियत, कानून और इंसाफ को भी रौंदता है। और जो लोग इसे सही मान रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि अगली बार ये बुलडोजर किसी और को नहीं बल्कि आपके घर को भी अपना निशाना बना सकता है। आप जानते हैं इस बुलडोजर से कौन बच सकता है? वही जिसके पास सत्ता, जिसके पास ताकत है। बाकी सब के लिए तो बस एक ही रास्ता है, अपने घर को बचाने की कोशिश करना। लेकिन ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होती, क्योंकि जब तक एक बंदा फ़ोन उठाकर फ़ोन करता है कि भैया आकर रोक लो, तब तक उसकी ज़िंदगी भर की कमाई को बिना किसी नोटिस मिट्टी में मिला दिया जाता है। दोस्तों, इस बुलडोज़र का निशाना सबसे ज़्यादा बन रहे हैं मुसलमान, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश या और कहीं। बस धर्म देखो और फिर बुलडोज़र लेकर पहुंच जाओ। क्या यही न्यू इंडिया है? क्या यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है, या सिर्फ ये एक चुनावी जुमला था? मेरा सवाल है दोस्तों कुछ, क्या बीजेपी के मुस्लिम नेताओं को इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने से डर लगता है? क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को ये सब नहीं दिख रहा है? और क्या देश की अमन पसंद और इंसाफ पसंद जनता को हुकूमतों और प्रशासन के इस भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ एकजुट होकर आवाज नहीं उठानी चाहिए? मेरा सीधा सवाल आपसे भी है दोस्तों, क्या आप सरकारें हमें अदालतों के बजाय बुलडोजर से न्याय देंगी? क्या संविधान का पन्ना इतना कमजोर हो गया है कि एक बुलडोजर उसे फाड़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जनता इस बुलडोजर राज को स्वीकार करेंगे? बताइए, न्याय या बुलडोजर?